Good morning, all of you. Today's lecture start the unit second, Government of India Initiative Make in India. Government of India Initiative in Make in India. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेक इन इंडिया कब लॉन्च किया, उसका उद्देश्य क्या है, उससे इकोनॉमी में किस प्रकार की ग्रोथ हो सकती है, या जो सेक्टर्स है उसमें हमारे इकोनॉमिक्स की वृद्धि किस प्रकार से हो सकती है, अर्थव्यवस्था का विकास किस प्रकार से बढ़ सकता है, वो इस चैप्टर में इस यूनिट में हम देखने वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव मेक इन इंडिया। तो फर्स्ट मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया is a government of India scheme launched by Prime Minister Narendra Modi 25 September 2014, intended to boost the domestic manufacturing sector and also augment investment into the country. Make in India सितंबर 2014 में लॉन्च किया गया है। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई भारत सरकार की क्या है, एक योजना है जिसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना और देश में निवेश को बढ़ावा देना। द गवर्नमेंट वांट्स टू रिसीव द lagging manufacturing sector and spur the growth of the economy. अब क्या, the government want to receive the government want to receive the lagging manufacturing sector and spur the growth of the economy. The growth of the economy. भारत सरकार लेगिंग विनिर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करना और जो हम लोगों की अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था के विकास को गति देना चाहती है। द गवर्नमेंट वांट टू रिसीव द लैगिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड स्पूर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। मतलब लैगिंग विनिर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करना और अर्थव्यवस्था के विकास को गति देना चाहती है। भारत सरकार बिजनेस इज ऑफ द डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सुधार करके विदेश में कारोबार करने वाले जो देश है उन देशों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है और यहाँ निर्माण भी करती है। क्या बोल सकते हैं हम लोग कि दीर्घकालीन दृष्टि धीरे धीरे भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना चाहती है और देश में रोजगार को बढ़ावा भी देना चाहती है। किसके अंडर में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी स्कीम चालू की? मेक इन इंडिया के अंडर में, कि भाई अर्थव्यवस्था के विकास को गति देना, देशों में निवेश को बढ़ाना, घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना, उसके बाद रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, जो विनिर्माण केंद्र है उनको विकसित करना। वो किनके आधार पर? मेक इन इंडिया के आधार पर। मेक इन इंडिया फोकस ऑन 25 सेक्टर। मेक इन इंडिया फोकस ऑन
मेक इन इंडिया फोकस ऑन 25 सेक्टर। तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आते हैं, एंड सर्विस सेक्टर। फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सेकंड सर्विस सेक्टर। तो फर्स्ट वन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आते हैं एरोस्पेस एंड डिफेंस, ऑटोमोटिव एंड ऑटो कंपोनेंट, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड, टेक्सटाइल, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन, देन लेदर एंड फुटवेयर, फूड प्रोसेसिंग, ज्वेलरी, शिपिंग, रेलवेज, कंस्ट्रक्शन एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये किस में आते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। सेकंड सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई, टूरिज्म आ गया, हॉस्पिटलिटी आ गई, मेडिकल वैल्यू ट्रेवल्स आ गया, ट्रांसपोर्ट आ गया, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आ गया, ऑटो विजुअल सर्विस आ गई, लीगल सर्विसेज आ गई, कम्युनिकेशन सर्विसेज आ गई, एनवायरमेंटल सर्विसेज आ गई, एंड लास्ट वन इज एजुकेशनल सेक्टर। तो ये 25 सेक्टर के ऊपर मेक इन इंडिया फोकस कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें एंड सर्विस सेक्टर। उनके जो नाम थे वो मैंने आपके सामने सब बोल दिए कि भाई 25 सेक्टर कौन कौन से हैं। अब हम लोगों को देखना है मेक इन इंडिया के ऑब्जेक्टिव, कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है, किस प्रकार से मेक इन इंडिया के ऑब्जेक्टिव अपनी अर्थव्यवस्था के ऊपर इफेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, rise in manufacturing sector growth to 12 to 14% per year. Rise in manufacturing, rise in manufacturing sector growth to 12 to 14% per year। मतलब विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि में वृद्धि प्रतिवर्ष 12 से 14% करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ राइज किस प्रकार से हो रही है। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव है हम लोगों का क्रिएट 100 मिलियन एडिशनल जॉब। क्रिएट 100 मिलियन एडिशनल जॉब इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बाय 2022। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्रिएट 100 मिलियन एडिशनल जॉब इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बाय 2022। मतलब 2022 तक विनिर्माण क्षेत्र में 100 मिलियन अतिरिक्त नौकरियां बढ़ानी है। 2022 तक 100 मिलियन एडिशनल जॉब हम लोगों को बढ़ाना है। अभी 100 मिलियन एडिशनल जॉब मतलब अभी एडिशनल मतलब नए जॉब बनाने हैं। तो अभी 100 मिलियन 2022 तक मतलब जो अभी जॉब पे है वो सर्वे, और उसके बाद कितनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एडिशनल जॉब इंक्रीज करनी है उस हिसाब से 100 मिलियन एडिशनल जॉब इन सेक्टर बाय 2022। देन थर्ड ऑब्जेक्टिव
increase the manufacturing sector share in the GDP to 25%. Increase in the manufacturing sector, increase in the manufacturing sector share in the GDP share in the GDP 25% by 2022। मतलब 2022 तक जो विनिर्माण क्षेत्र को हम लोगों को बढ़ावा देना है, तो 2022 तक विनिर्माण क्षेत्र की जीडीपी में हिस्सेदारी 25% तक बढ़ सकती है। मतलब अगर 100 मिलियन एडिशनल जॉब अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2022 तक नए बनाए जा सकते हैं, तो जीडीपी इंक्रीज 25% तक 2022 तक क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। ये हो गया थर्ड ऑब्जेक्टिव। देन फोर्थ ऑब्जेक्टिव, क्रिएटिंग रिक्वायर्ड स्किल सेट अमॉन्ग द अर्बन पुअर एंड द रूरल माइग्रेंट्स टू फास्टर इंक्लूसिव ग्रोथ। creating required skill set among the urban poor and the rural migrants to faster inclusive growth, ये फोर्थ ऑब्जेक्टिव हो गया। मतलब समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए शहरी, ग्रामीण और गरीब प्रवासियों के बीच आवश्यक कौशल्य को सेट करना चाहिए। मतलब उसमें क्या होगा, क्रिएटिंग रिक्वायर्ड स्किल, मतलब हर एक आदमी के अंदर जो ग्रामीण में हो, शहरी में हो या गरीब में हो, तो उन प्रवासियों के बीच जो आवश्यक कौशल है उनको सेट करवाना है। तो उससे क्या बोला, टू फास्टर इंक्लूसिव ग्रोथ। देन फिफ्थ ऑब्जेक्टिव, अराइज इन द डोमेस्टिक वैल्यू एडिशनल एंड टेक्नोलॉजिकल डेप्थ इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अराइज इन द domestic value additional and technological depth in the मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मतलब घरेलू मूल्य की वृद्धि और विनिर्माण क्षेत्र में तकनीकी गहराई में वृद्धि को बढ़ाना है। मतलब जो हमारी घरेलू मूल्य की वृद्धि को बढ़ाना है, और उसके बाद जो विनिर्माण क्षेत्र में जो तकनीकी गहराई है, तो जो तकनीकी गहराई से जो वृद्धि निर्माण होगी, मतलब क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अराइज द डोमेस्टिक वैल्यूज एडिशनल टेक्नोलॉजी डेप्थ इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जो ग्रोथ है हम लोगों के विनिर्माण की होगी या घरेलू मूल्य की होगी, तो उसकी वृद्धि और विनिर्माण क्षेत्र में तकनीकी गहराई में वृद्धि को बढ़ावा देना है।
ये होगा 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव। देन 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है, हैविंग एन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ, हैविंग एन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ। having an environmentally sustainable growth। सिक्स नंबर का ऑब्जेक्टिव क्या बोला है, पर्यावरण स्थायी विकास, पर्यावरण का स्थायी विकास हो रहा है। हैविंग एन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ, अगर हमारा विनिर्माण क्षेत्र में जो गहराई है, गहराई की वृद्धि में ग्रोथ हो रही है, घरेलू मूल्य की वृद्धि में ग्रोथ हो रही है। हमने देखा जीडीपी 25% तक बढ़ सकती है, एडिशनल 100 मिलियन एडिशनल जॉब 2020 तक बढ़ सकते हैं। तो जो इन्वायरमेंटल है, जो पर्यावरण है, हमारा पर्यावरण का स्थायी विकास हो रहा है, मतलब हैविंग एन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ। हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि पर्यावरण का स्थायी विकास हो रहा है। देन 7th ऑब्जेक्टिव, ऑगमेंटिंग द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, augmenting the global competitiveness of the Indian manufacturing sector। उसमें क्या हो सकता है कि भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा है उनको बढ़ावा मिल रहा है, कि वह ऑगमेंटिंग द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मतलब भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की जो वैश्विक है प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल रहा है। तो ये हम लोगों ने मेक इन इंडिया के ऑब्जेक्टिव देखे कि मेक इन इंडिया के अराइज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ 12 से 14% तक पर ईयर बढ़ सकती है। क्रिएट 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स अगर मैन्युफैक्चरिंग किए तो इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी 25% तक बढ़ सकती है। उसके बाद जो स्किल है, फिर अर्बन हो, पुअर हो या रूरल हो, उसमें हमारी ग्रोथ बढ़ सकती है। डोमेस्टिक वैल्यू एडिशनल हो या टेक्नोलॉजिकल डेप्थ हो, उनकी गहराई, तो गहराई में वृद्धि हो सकती है। देन उससे हम लोगों ने देखा कि हैविंग एन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ, पर्यावरण का स्थायी विकास हो रहा है। एंड लास्ट वन, भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा एक तरीके से मिल रहा है। ये हो गए मेक इन इंडिया के ऑब्जेक्टिव। अभी हम लोग बताएं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेक इन इंडिया के तहत कुछ स्कीमें, कुछ जो स्कीम है वो लॉन्च की है मेक इन इंडिया के तहत। मेक इन इंडिया स्कीम, हम लोग उसको बोल सकते हैं मेक इन इंडिया स्कीम। मेक इन इंडिया स्कीम। तो मेक इन इंडिया स्कीम क्या बोल रही है, उसमें मेक इन इंडिया स्कीम में स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्वच्छ भारत योजना, ये स्कीम मेक इन इंडिया के तहत शुरू की गई हुई है। कौन कौन सी? स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, प्रधानमंत्री जनधन योजना एंड स्वच्छ भारत योजना, ये मेक इन इंडिया की स्कीम्स है। तो हम लोगों को पता है प्रधानमंत्री जनधन योजना में क्या किया है, हर एक पुअर हो, रूरल हो या अर्बन हो, जहाँ पे क्या किया है प्रधानमंत्री जनधन योजना में हर एक का बैंक अकाउंट ओपन किया है। किस लिए? कि वह अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के लिए। उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान योजना,
मतलब क्या पर्यावरण का स्थायी विकास हो रहा है कि नहीं। मतलब हम लोग एक सोच सकते हैं, उस हिसाब से मेक इन इंडिया के हिसाब से सोच सकते हैं। देखिए हर एक स्कीम हम लोगों ने जो ऑब्जेक्टिव देखे या मेक इन इंडिया का जो ओवरलुक देखा या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सर्विस सेक्टर देखे, देखिए स्कीम का हर एक सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग या ऑब्जेक्टिव से कुछ ना कुछ तालमेल मिलता जुलता है। स्किल इंडिया हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव देखा कि वह क्रिएटिंग रिक्वायर्ड स्किल इंडिया में वही है। स्टार्टअप इंडिया, उसके बाद डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, प्रधानमंत्री जनधन योजना एंड स्वच्छ भारत योजना। तो हम लोगों ने सिर्फ मेक इन इंडिया का ओवरव्यू देखा है। देन नेक्स्ट लेक्चर मेक इन इंडिया के एडवांटेज क्या है और उसके डिसएडवांटेज क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।